पुरुषों के लिए भी क्या है, फेयर एंड हैंडसम क्रीम, पुरुषों की सख्त त्वचा के लिए। पुरुषों के लिए आपने फेयर लवली फेयरनेस क्रीम का नाम तो सुना ही होगा। तो उसमें क्या, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल काव्य क्लासेस गोरखपुर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे दवा समूह के बारे में जिसको हम उपभोक्ता के नाम से जानते हैं। प्रश्न ये बनता है कि सर उपभोक्ता के बारे में बात कर रहे हैं तो उपभोक्ता भला कहते किसे हैं। तो आज मैं इस वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूं कि उपभोक्ता किसे कहते हैं, उत्पादक किसे कहते हैं और उपभोक्ताओं द्वारा किस प्रकार से दबाव समूह बनाए गए हैं जो, और सरकार के द्वारा उपभोक्ता के समर्थन में किस प्रकार से कानून बनाए गए हैं जो उपभोक्ताओं को संरक्षण प्रदान करने का काम करते हैं। बात हम यहीं से शुरू करेंगे कि भला उपभोक्ता कहते किसे हैं, फिर हम बात करेंगे उपभोक्ता संरक्षण के बारे में। तो उपभोक्ता संरक्षण एवं दबाव समूह क्रियाकलाप हम चर्चा करेंगे। उपभोक्ता कौन है और उपभोक्ताओं की वास्तविक कंडीशन क्या है, उसकी स्थिति क्या है। प्रश्न बनता है कि उपभोक्ता कहते किसे हैं। तो हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में बहुत सारी चीजों का उपभोग करता है और जो उपभोग करने वाली वस्तु होती है, जिन चीजों का हम उपभोग करते हैं, वही उपभोग करने वाला व्यक्ति ही उपभोक्ता कहलाता है। जैसे कि हमें जीवन जीने के लिए भोजन की जरूरत पड़ती है, पानी की जरूरत पड़ती है, ब्रश की जरूरत पड़ती है, टूथपेस्ट की जरूरत पड़ती है, साबुन की जरूरत पड़ती है, सब्जी की जरूरत पड़ती है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जिन भी चीजों का हम अपने दैनिक जीवन में उपभोग करते हैं, वस्तुओं को खरीदते हैं, वही खरीदने वाला व्यक्ति उपभोक्ता कहा जाता है। एक बात और कहा जाता है कि मुख्य रूप से उपभोक्ता संगठित होते हैं, यानी कि हम और आप सभी लोग उपभोक्ता हैं तो उपभोक्ता संगठित होते हैं। लेकिन ये प्रश्न एक भ्रम है कि उपभोक्ता संगठित होते हैं, ये गलत बात है। उपभोक्ता संगठित नहीं होते हैं बल्कि उत्पादक वर्ग संगठित होता है। अब हम इसको किस प्रकार से समझेंगे, उपभोक्ता और उत्पादक में अंतर। उपभोक्ता कौन है, हम और आप, और उत्पादक जो चीजों का उत्पादन करता है उसको हम उत्पादक कहते हैं और हम उनका सेवन करने वाले उपभोक्ता होते हैं। अब हम उपभोक्ता संगठित नहीं होते, उत्पादक संगठित होते हैं। कैसे? जैसे कि आपने जाना होगा कि अगर हम किसी साबुन को खरीदते हैं तो मान लीजिए उदाहरण के तौर पर किसी साबुन का मूल्य 10 रुपया है और उसका जो वजन है वो कितना है, 100 ग्राम। 100 ग्राम साबुन का मूल्य 10 रुपया। तो बहुत सारे ऐसे साबुन की कंपनियां हैं, जैसे मैं कुछ कंपनियों का नाम लेना चाहूंगा। जैसे मान लीजिए हमने लाइफ बॉय का उदाहरण लिया, हमने लक्स का उदाहरण लिया। तो लाइफ बॉय साबुन की का भी वजन 100 ग्राम, कीमत 10 रुपए। लक्स की साबुन का भी वजन 100 ग्राम और कीमत 10 रुपए। तो हम ये समझ पा रहे हैं कि जो सारी कंपनियां हैं वो संगठित हैं, लेकिन उपभोक्ता संगठित नहीं है। मतलब एक कंपनी जितने वजन का साबुन, जितने वजन का सामान उस कीमत पर बेच रहा है, उसी कीमत और उसी वजन का सामान दूसरी कंपनियां भी बेचती हैं। अब हम बात करेंगे कुछ दूसरे उदाहरण के बारे में। मान लीजिए आप इस समय बहुत सारी टेलीकॉम कंपनियां हैं जो हमको दूरसंचार में संबंध स्थापित करने में काम करती है। हम किसी भी टेलीकॉम कंपनी का नाम ले सकते हैं। यदि हम रिचार्ज करवाएं 300 रुपए का, तो पता चलता है कि सभी कंपनियां वैलिडिटी कितनी दे रही हैं, 299 के रिचार्ज में सब 28 दिन। मतलब सारी कंपनियां जो उसकी वैलिडिटी है सब 28 दिन कर दी है। तो यहाँ भी हमको उत्पादक जो चीजें हैं, उत्पादन करने वाला जो है वो हमको संगठित दिखाई देता है। कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है कि जो अपनी वैलिडिटी जो है 28 दिन के अलावा 30 दिन कर रखी है। आशा करता हूं कि उम्मीद समझ पा रहे होंगे, मेरी बात समझ पा रहे होंगे। अब ये उत्पादक कंपनियां करती क्या है, तो आपने देखा होगा कि उत्पादक कंपनियां जो है, उत्पादन करने वाला जो व्यक्ति होता है, जो कंपनी होती है, वो उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए
किसका प्रयोग करती है? विज्ञापन का प्रयोग करती है। मान लीजिए आपने फेयर लवली फेयरनेस क्रीम का नाम तो सुना ही होगा। तो उसमें क्या होता है कि फेयर लवली फेयरनेस जो क्रीम होती है, तो उत्पादन कंपनियां अपने कस्टमर्स को आकर्षित करने के लिए किसी ऐसे मॉडल को प्रस्तुत करती है जो विज्ञापन का काम करती है, वो स्किन पर लगाती हैं और चेहरा उनका निखर आता है। तो वो क्या करती है? विज्ञापन का प्रयोग करती है और उनको देख करके हम सभी लोग क्या करते हैं? हम लोग भी उसका प्रयोग करते हैं। अब ये ब्यूटी प्रोडक्ट है खास करके महिलाओं के लिए, लेकिन पुरुष भी इससे अछूता नहीं है। पुरुषों के लिए भी क्या है? फेयर एंड हैंडसम क्रीम, पुरुषों की सख्त त्वचा के लिए, पुरुषों के लिए भी वो सारी चीजें आ गई हैं। तो हम क्या करते हैं? ये सारी कंपनियां आकर्षित करती हैं विज्ञापन के माध्यम से किसको? उपभोक्ता को, यानी कि हमको और आपको। खैर, अब यहाँ क्या है कि उपभोक्ता को संरक्षण कैसे दिया जाता है? व्यापारी वर्ग होता है कभी कभी मनमाने तरीके से अपनी वस्तुओं की कीमत को तय करता है कि मेरी कंपनी का यह प्रोडक्ट है और मैं इसको मनमानी तरीके से इसकी कीमत तय करूंगा। नाप तौल, इन सबको, नाप तौल में कोई कमी ना हो, किसी भी प्रोडक्ट में मिलावट ना हो, व्यापारी मनमानी मूल्य ना वसूल सके, इसलिए उपभोक्ताओं को क्या किया गया है? संरक्षण देने का कार्य किया गया है। अभी हम चर्चा करेंगे सबसे पहले संरक्षण देने वाला देश कौन सा था अपने देश के नागरिकों को, उपभोक्ताओं को। और संरक्षण की आवश्यकता कहाँ फिर होती है? कि जब व्यापारी चीजों का क्या करता है? चोरी बाजारी करता है। तो इन सभी चीजों से उपभोक्ताओं को बचने के लिए संरक्षण देने का काम दबाव समूहों के द्वारा तथा सरकारों के द्वारा भी किया जाता है। आइए अब हम ये जानेंगे कि उपभोक्ता संरक्षण के मामले में कौन सा देश सबसे पहले आगे आया। तो अमेरिका की हम बात करें, 1962 में अमेरिका के राष्ट्रपति थे जिनका नाम था JF केनेडी। इन्होंने क्या किया? अपने शासनकाल के दौरान अपनी देश में, अपनी कंट्री में, अपने यहाँ के उपभोक्ताओं के कुछ अधिकारों को स्वीकार किया कि देश के जो हमारे नागरिक है वो वस्तुओं का उपभोग कर रहे हैं, उनके लिए कुछ ऐसे कानून बनाया जाए जो उत्पादक वर्ग है, जो मिलावट करता है, नाप तोल में गड़बड़ी ना करने पाए, काला बाजारी ना करने पाए, उनको संरक्षित करने के लिए हम क्या बनाएंगे? कानून बनाएंगे। अब उन्होंने क्या किया? 4 कानून उस समय बनाया। तो पहला कानून उन्होंने बनाया था सुरक्षा का अधिकार, यानी कि जो उपभोक्ता चीजों का उपभोग कर रहा है, चाहे टूथपेस्ट हो, चाहे नहाने का साबुन हो, या मतलब कोई भी चीज, चाहे मेडिसिन हो, तो उस पर क्या दिया जाएगा? उस पर सुरक्षा की गारंटी दी जाएगी कि इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने में आपको कोई समस्या नहीं होने वाली, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होने वाला है। चयन करने का अधिकार, ऐसा नहीं कि मार्केट में कई प्रकार के साबुन है तो कैसी ऐसे उत्पादक कंपनियों को इतना बढ़ावा दिया जाए कि मेरे ही सामान को खरीदे, ऐसा कुछ भी नहीं है। उपभोक्ता को पूरी स्वतंत्रता रहेगी कि वो किस कंपनी के प्रोडक्ट को खरीदेगा, किस कंपनी के प्रोडक्ट को वह इस्तेमाल करेगा, तो वह चयन करने का उसको अधिकार होगा। जानकारी प्राप्त करने का अधिकार, यानी कि जिस चीज का हम प्रयोग कर रहे हैं उन चीजों, उस चीज में किन किन चीजों का मिश्रण है, इसका मूल्य कितना है, इसका एक्सपायरी डेट कितना है, कब ये उत्पादित किया गया, तो सारी चीजों की हमको जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। अगर जो इन सभी चीजों के बावजूद उस प्रोडक्ट में कुछ कमियां पाई जाती हैं, उस उत्पादक में कुछ कमियां दिखाई देती हैं, तो उसके खिलाफ हमें सुनवाई करने का भी अधिकार दिया गया है। ये कौन कह रहा है? ये केनेडी कह रहे हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति। इन्होंने अपने देश के नागरिकों के सारे अधिकार दिए। बाद में इसी को आगे बढ़ाते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ, आप सभी लोग जानते होंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ ने 3 और अधिकार दुनिया के उपभोक्ताओं को दिए। वो कौन सा है? क्षतिपूर्ति का अधिकार। यदि हम किसी सामान का उपभोग करते हैं, उपयोग करते हैं, मान लीजिए हमने क्या किया? फेयरनेस क्रीम लगाया। क्रीम लगाने के बाद हमारी त्वचा खराब हो गई और त्वचा खराब होने के बाद पता चला कि हजारों रुपए त्वचा पे दवा कराने पे हमारा लग गया, तो क्षतिपूर्ति का भी अधिकार है।
लेकिन इसको जानेगा कौन? जब हम और आप जानेंगे तभी इस काम को कर पाएंगे। और आपने सुना होगा बहुत पहले प्रचार आया करता था दूरदर्शन पर कि जागो ग्राहक जागो, इस तरह का ऐड आया करता था। आगे बात करते हैं उपभोक्ताओं की शिक्षा का अधिकार और स्वस्थ पर्यावरण का भी अधिकार। हम ऐसे चीजों का उत्पादन ना करें जो हमारे पर्यावरण को दूषित करें, हम उसके खिलाफ भी उपभोक्ता न्यायालय का भी संरक्षण ले सकते हैं। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।